हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज्योर ऐप सर्विसेज क्या होता है। कोई भी एग्जांपल ले लो। अगर हमें एक वेब एप्लीकेशन चाहिए, राइट? तो हम उसको क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। फिर एक सर्वर हमें चाहिए, एक एक्चुअली एक वर्चुअल मशीन चाहिए होता है, एंड उसमें हम अपने जो एप्लीकेशन है उसको हम डिप्लॉय करेंगे। फिर बाकी का जो सेटिंग्स है वो कॉन्फ़िगर करना है, और चीज़ों को बेसिकली बहुत ज़्यादा मैनुअल एफर्ट लग जाता है, और खुद से बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने विंडोज़ का एक वीएम लिया है एंड उसमें मैंने अपने वेबसाइट को होस्ट किया है, तो हो सकता है कि टाइम टू टाइम जो है मुझे उस विंडोज़ को अपडेट करना पड़े। एंड साथ में पॉसिबल है कि जो हम एग्जैक्टली जिस एप्लीकेशन पे हमने अपने ऐप को डेवलप किया है, फॉर बेसिकली अगर मैंने पाइथन पे किया है, नोड पे किया है, जावा या जावास्क्रिप्ट जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उसको भी जो है अपडेट करना पड़ता है, राइट? उस तरह की चीज़ें। अब जो वेब ऐप्स है बेसिकली वो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को बिहाइंड द सीन्स कर देता है, राइट? और हमें जो करना है, हमें बस जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो है कि हम जो है कोड को क्रिएट करें, उसको बिल्ड करें और डिप्लॉय कर दें। बस एक बार वो डिप्लॉय हो गया तो वो एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे रन करना है एंड किस तरह से रन करना है, और वो चलता जाता है। ठीक है। एंड अब इसके कुछ फीचर्स हैं। जब हम बात करते हैं एज्योर वेब एप्स की, तो इसके कुछ फीचर्स है। फॉर फर्स्ट कि हम अपने मर्जी का कोई भी फ्रेमवर्क और लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बट बट कीप इन माइंड कि जो चॉइसेस है वो थोड़े से लिमिटेड है। लाइक कुछ लैंग्वेजेस है जो हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं नेटिवली। और उसके बाद जो चीज़ मिलती है वो ये है कि, क्योंकि मैंने बोला था राइट कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स है उसके साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं। सो जो इसका इंटीग्रेशन है वेब एप्स का, वो विजुअल स्टूडियो के साथ बहुत ही मस्त चलता है, और विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी। एंड ऑल्सो वी कैन स्ट्रीमलाइन। हम सी आई सी डी क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सी आई सी डी पे एक वीडियो बना रखा है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो सी आई सी डी का बस इतना मतलब है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी प्रोग्राम्स को क्रिएट करते हैं, हम एक वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, राइट? तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि कोई तो अप्रूव करेगा, कोई टेस्ट करेगा, कोई डिप्लॉय करेगा, कोई ऐप सेटिंग्स चेक करेगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि कोई कोई ना करे, बट एक ही बंदा भी अगर करता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। सी आई सी डी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोड कंप्लीट होता है और हमने बोल दिया कि हाँ मेरा कोड कंप्लीट हो गया है, तो डायरेक्टली जाके डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, सारे चेक्स के बाद। अगर किसी मैनेजर का अप्रूवल चाहिए तो वो अप्रूवल, सब वो स्टेप्स हम लाइक ऐड कर सकते हैं। ये मैं जब एज्योर डेवऑप्स वाला चीज़ करेंगे ना, तब मैं सिखा दूंगा कि जो एक डेवऑप्स करके कंसेप्ट होता है। बस अभी ये समझ लो। एंड नेक्स्ट है कि डाउन टाइम वाला चीज़ें जो है वो भी एज्योर हमारे लिए मैनेज कर देता है। एक हमने अगर कोई एप्लीकेशन को डेवलप करके डिप्लॉय किया है, तो वो ऐप कब तक अवेलेबल रहेगा, कितनी देर तक अवेलेबल रहेगा, उसकी भी जो गारंटी हमें यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऑल्सो क्योंकि ये वेब ऐप्स को हम एजर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो जो क्लाउड के फीचर्स होते हैं वो तो हमें मिलता ही है, लाइक अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वो सभी फैंसी चीज़ें। ठीक है। और कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए जैसे कि माइग्रेशन इजी है, कॉग्निटिव चीज़ों। ये सब चीज़ें हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है? बट इट इज़ गुड टू नो कि हमें पता हो। इस लिंक पे जाओ और एक बार पढ़ के देखो कि क्या कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। बट आई थिंक हमने बेसिक्स को यहाँ पे देख लिया है। इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है एक ऐप सर्विस को क्रिएट करना है पोर्टल पे। एंड ऐप सर्विस क्रिएट करते टाइम हमें कौन से ऑप्शन दिखती है, प्लस क्या कुछ प्राइसिंग के ऑप्शंस हैं। प्राइसिंग हमें पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्राइसिंग के क्या ऑप्शंस है वो भी हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।